जिस किसी को खुदा का रूह भाता है वो दुआ में रहनुमाई करे। जिंदगी तो मैं हूँ, मेरी खुदावन तो और गहराई चला जाओ, ना कमी रहे, ना कमजोरी रहे, ना कोई परेशानी रहे, यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। मेरी खुदावन तेरी पाक रूह दा मथा ठहरिया रहे, मेरी खुदावन तेरी पाक रूह जुम्मश करती रहे। मेरी खुदावन वो भी है जिसको आज का दिन देखना नसीब नहीं होया। मेरी खुदावन से तेरा शुक्र करते हैं क्यों जो तूने जिंदों की जमीन पर रखा है, तूने ताकत दी है, तूने कुव्वत दी करिए। मेरे खुदावन तेरे कलाम च लिखा है रबी अला रा रा रबी करो यला रबी का तो ना रबी करो शब्द वाद रबी ना 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 यला तर्जुम का तो ना कोई शराबती। मेरे खुदावन तेरा शुक्र हो। मेरे खुदावन एक तेरी पाक रूह दा मसा चाहता हूं, एक तेरी पाक रूह जुम्मश गाती रहे। जो कोई ऐसी कमी कमजोरी हर काबत ते यीशु मसीह तेरे नाम से जाती है, क्यों अच्छे तरीके से तेरे नाम को जला दे सके, तेरी हमदो तारीफ कर सके, तेरी मर्जी के मुताबिक करें। मेरे खुदावन सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावन के प्रशिश में बढ़ते हुए हम गीत गाएंगे। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। तूने सलीब उठाए मेरी वफा के लिए। हालेलुया। तूने सलीब उठाए मेरी शफा के लिए। मेरी बुका के लिए दिल से शुक्र गुजार है तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्र
जो हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि उस खुदा ने हमारे लिए हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि जब हम गुनाह में थे, जब हम गुनाह में मुर्दा थे, तो अपने बेटे को, हमारे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जिसने हमारे सारे गुनाहों, हमारी सारी लानतों को उठा लिया। उस खुदा का साल मिलकर शुक्र करेंगे, क्योंकि जितना भी उसका शुक्र अदा करें वो कम है। अच्छा है कि चंद लम्हात के लिए जितनी भी जिंदगियां खुदा की हजूरी में झुकी हैं, खुदा का शुक्र करें, उसकी वफा के लिए, उसकी अजीम कुर्बानी के लिए, उसके लहू के लिए। क्योंकि अगर खुदा अपने बेटे को इस दुनिया में ना भेजता, अपने पाक बेटे के वसीला से हमारी मुखलिसी ना करता, तो आज हम इस लायक ना थे कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते। क्योंकि खुदा का ये खास रहम है, फजल है कि उसने हमें अपने शाही खानदान में शामिल होने का गहरा फजल बख्शा है। हम भाई नदीम के साथ मिलकर दुआ करेंगे कि खुदा हमें हमेशा अपने यीशु नाम में वफादार रखे और कायम रखे, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी, ताकि खुदा मुल्क पाकिस्तान के अंदर सारी वबा और तमाम तरह हालात में हमें अपने नाम में कायम रखे। खुदा बाप, खुदा बेटे यीशु नासी जी, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू जो मोहब्बत खुदा है, तू जो रहम करने वाला खुदा है, तू जो करम करने वाला खुदा है, तू जो मोहब्बत करने वाला खुदा है। बाप हम तेरा शुक्र करते हैं जो रात भर बड़ी फात और निगाह बढ़ने की नया दिन दिया, हमारी जिंदगी में मुकद्दस दिन दिया। खुदा बाप इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप मिलकर हमने तेरी तारीफ और तेरी तमजीद की। खुदा बाप तू रहम करने वाला खुदा है, करम करने वाला खुदा है, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है। तेरी शफकत अब्दी, तेरा प्यार निराला है। आसमान तेरा तख्त, जमीन तेरे पो की चौकिया। तू अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। तू अल्फा और ओमेगा, तू था, जो है, जो आने वाला है। बाप हम तेरा शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से। खुदा बाप हम मुत्तफिक होकर तेरे नाम को जलाल देते हैं, और खुदा बाप ईमान के साथ हम तुझसे मांगते हैं, और आज दिन तक जो कुछ तुझसे मांगा खुदा बाप बढ़कर पाया। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा बाप इस दुआ को खुदा बाप आज तेरे प्रस्तिश के वसीला से, खुदा बाप आज सूरत तेरे पाक रूह के वसीला से भस्म कर देते हैं। खुदा यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जो जितने भी पूरी दुनिया में हॉस्पिटलों में लोग दाखिल है, खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। तू हमारी जुबानों का जवाब दे रहा है पूरी दुनिया का, और लोग सेहतयाब हो रहे हैं। खुदा बाप हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और मजीद ईमान रखते हैं कि ये दुआ खुदा बाप आज तेरे पाक रूह के वसीला से आज 26 तारीख को, आज इस संडे मीटिंग में यीशु नासरी तेरे नाम से मुत्तफिक होकर इस दुआ को तेरे नाम से खत्म करते दी। खुदा बाप बहाली आ जाए तेरे नाम से। ये चेहरे खुशियों भरे हो जाए एकदम, ये सूरती तेरे घर मेहमानों से भर जाए एकदम, ये सूरती। देख मेरे खुदा, हम तेरे लोग हैं, तेरे झुकते, तुझे सजदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि फतह तेरी है। तो ये सुनासी के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन। बंद रखेंगे सब, और मिलकर दुआई हालत में हम खुदा की हजूरी में मिलकर एक आवाज होकर हमने कहना है बड़े धीमे अंदाज में, यीशुआ तुझको है पुकारते, यीशुआ तुझको है पुकारते। फिर से यीशुआ तुझको है पुकारते, पाखरू से भर दे हमें, अपने लहू से धो हमें, पाखरू से भर दे हमें, अपने लहू से धो हमें। यीशुआ तुझको है पुकारते, यीशुआ तुझको है पुकारते। लहरें हैं चारों तरफ ये, जीवन की नैया डूबी जाए, लहरें हैं चारों तरफ ये, जीवन की नैया डूबी जाए। तेरे सिवा कौन है यीशु जी, तूफान को पल में थमाए, तेरे सिवा कौन है यीशु जी, तूफान को पल में थमाए।
यीशुआ तुझको है पुकारते, तुझको है पुकारते, तुझको है पुकारते। पाकलाम के लिए दुआ मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी बेटी अलीना से कि वो पाकलाम के लिए दुआ करें। मिसेस सिकंदर। हालेलुया। ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक यसुम मसीह नासरी के नाम से खुदा बाप हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बीमारी की हालत में जो इस वक्त इस मुल्क के पाकिस्तान में इस पूरी दुनिया में चल रही है, फिर भी हम खुदा बाप इकट्ठे हैं आपके नाम में कि खुदा बाप हम जितना मर्जी इकट्ठे होकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे, हम हर एक वबा से हर एक बीमारी से पाक और साफ है। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप आपकी दी हुई हर एक नेमत के लिए, गुज़श्ता खुदा बाप गुजरे हुए दिनों के लिए खुदा बाप हिफाजत की है। इस आज के लिए सबक के दिन के इस के लिए खुदा बाप शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप आपने कहा है हर एक बात में मेरी शुक्रगुजारी किया करो। खुदा बाप हम हर एक बात में खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं, जबकि खुदा बाप अपने वादे के मुताबिक इस जगह पर मौजूद हैं। तो खुदा बाप हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हम खुदा बाप हकीर लोगों में खुदा बाप मौजूद हैं। आप जो शहंशाहों के शहंशाह हैं यीशु नासरी, हम आपकी जितनी भी तारीफ करें वो कम है यीशु नासरी। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, इस कुल कायनात के लिए खुदा बाप हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, जबकि आप आज खुदा बाप सारी इबादत के वसीला से हमें बड़ी बरकत दी है सुनासी, सारी प्रस्तिश के वक्त खुदा बाप आपने हमें बड़ी बरकत दी है। इसी तरह ये सुनासी आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत देना। आज के कलाम का हर एक अल्फाज खुदा बाप शीर खुशबू की तरह खुदा बाप हमारी जिंदगियों तक पहुंचे, और खुदा बाप जब पहुंचे तो खुदा बाप हम उस कलाम को अपनी जिंदगियों में ले सके। हर एक जहन पर हर एक दिल पर खुदा बाप आपके फजल भरे हाथ को खुदा बाप मांगती हूँ, छू और ब्लेस कर ताकि आज का कलाम जो खुदा बाप हम सबों की जिंदगियों के लिए खुदा बाप हम सबों में खुदा बाप बीज बोए, और खुदा बाप वो बीज जो है वो खूबसूरत खुदा बाप फल की तश्कील पाए। सुनासी जी हर एक जान पर आपके फजल भरे हाथ को मांगती हूँ। जितने भी लोग आज के कलाम की आवाज को सुने, और खुदा बाप जितने भी लोग इस वक्त खुदा बाप गैदरिंग में मौजूद हैं, हर एक जान पर आपके फजल भरे हाथ को मांगती है। सुनासी हर एक जान को छू और ब्लेस कर, महज सिर्फ हम नहीं बल्कि खुदा बाप आज जो खादम आपकी हजूरी में आपकी खिदमत खुदा बाप करने के उस खादम पर भी खुदा बाप की बरकत को चाहते हैं। सुनासी उस खादम को उस घराना को आपके ताबे करते हैं ताकि आपका जलाल और बड़े और खुदा बाप के नाम की वडियाई और खुदा बाप इस कुल कायनात में फैलती रही। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा बाप मैं मांगती और पा लेती हूँ। आमीन आमीन। मसीह यीशु में आप सबको सलामती हो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिया, कि हम सब खुदा की हजूरी में मौजूद हैं ताकि उसकी इबादत करें। पिछले दिनों पिंडी से मुझे मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने कॉल की, तो वो ये मेरे से जिक्र कर रहे थे, वो जब ये लाइव चलता है वो देखते हैं फेसबुक पे तो वो बड़े खुश हुए, कहते हैं कि हमारे पास इतनी गैदरिंग है, क्रिश्चियन है, मगर वहाँ पर फिर भी लोग घरों के अंदर बंद हैं और कोई भी इस तरह से इबादत नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ खुदा का हमारे लिए बड़ा एजाज़ है, खुदा की बरकत है, उसकी शुक्रगुजारी है कि खुदा हमें ये मौका दे रहा है, खुदा ने ये जगह दी है, मालिक गली खुली है, ये सारी नेमतें हैं उसकी, तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। गुजरी रात में कलाम मुकद्दस में से हम सीख रहे थे बच्चों के ताल्लुक से, बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से, बच्चों की कुकिंग की देखभाल के ताल्लुक से। कलाम मुकद्दस में से उसी हिस्सा को हम आगे बढ़ाएंगे कि खुदावंद बच्चों की औलाद की तरबियत के बारे में, खुदावंद बच्चों के बारे में क्या कहता है। कलाम मुकद्दस में से निकालिएगा लूका के मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील, उसका 18 बाब उसकी 15 से लेकर 18 आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। लूका की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील, ये मेरे पास जो एडिशन है इसमें सफा नंबर 72 है, 72 95 लूका की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील, उसका 18 बाब और उसकी 15 आयत से।
खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, और शगीर्दों ने देखकर उनको झिड़का। मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। आमीन। आमीन। के पाक कलाम पर उसकी बरकत बख्शे। कलाम का शुक्र हो। आज हम थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, बच्चों को मेरे पास आने दो। ये खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक से, उसकी मुबारक जुबान से ये अल्फाज निकले कि बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। लिखा है फिर लोग छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे। इसका मतलब पहले सिर्फ बड़े आते थे यीशु के पास, सियाने लोग आते थे, जो बड़े बच्चे थे। अब क्या है, लिखा है लोग छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे। छोटे बच्चों को क्यों लाने लगे? ताकि यीशु उन्हें बरकत दे, यीशु उन पर हाथ रखे, यीशु उन्हें सिखाए। और ये मैं समझता हूं ये बड़े जबरदस्त, ये बड़े कलाम को समझने वाले वालिदैन होंगे जो अपने छोटे बच्चों को यीशु के पास ला रहे थे। मगर लिखा है कुछ लोगों ने उन्हें झिड़का। और ये मुझे आज भी ये सेम हमारी इबादत का माहौल लगता है कि बच्चे अगर आ जाए ना चर्चिज में, बच्चे कलीसिया में आ जाएं, तो कुछ लोग उनको वैसे ही झिड़क के बाहर निकाल देते हैं, उन्हें मना कर देते हैं, और बच्चे नाम ने सुनने नहीं देते जी, बच्चे बहन नहीं देते। जब ये अभी इनको बिठाएं, आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू करेंगे। पहले दिन बच्चा स्कूल जाए तो उसका वहां पे भी दिल नहीं लगता, फिर एक हफ्ते में एक तो 10 दिन जाना होता है, तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इस चीज के आदी होते हैं। याद रखें, आज इन्हें अगर चर्च में नहीं बिठाएंगे तो फिर बड़े होकर ये किसी को भी बैठने नहीं देंगे, पूरे घर को नहीं बैठने देंगे। तो यीशु ने उन्हें मना किया, यीशु ने उन्हें रोका कि बच्चों को क्यों रोकते हो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया। आज हमने सीखना है कि खुदावन बच्चों के बारे में जो कलाम सिखाता है, औलाद के बारे में जो कलाम सिखाता है, वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी वालिदैन की यह है कि बच्चों को यीशु के पास लाएं, बच्चों को यीशु के पास लाएं। जब हमारी औलाद होती है, बेटा बेटी, तो हम उसे मखसूसियत के लिए, बपतिस्मा के लिए खुदा के घर में लेकर जाते हैं, और वहां पर खादम उसके ऊपर हाथ रखकर उसे बपतिस्मा देता है, उसे बरकत देता है, उसे मखसूस करता है। किस लिए? तो क्या आज से ये खुदा के लिए मखसूस है। आज से हमने इसे खुदावंद के हाथों में दे दिया है। मगर क्या होता है, वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वालिदैन भी उस अहद को भूल जाते हैं कि वो जो हमने खुदा के घर में इसकी मखसूसियत के वक्त किया, वो एक और क्या हुआ, अहद क्या था कि मैं इसे खुदावंद के घर में लाऊंगा, मैं उसकी हुजूरी में लेकर जाएंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन खुद भी जाना भूल जाते हैं और बच्चे भी जाना भूल जाते हैं। याद रखें, वालिदैन की, बड़ों की यह जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को यीशु के पास लाएं, यीशु के पास लाएं, जिसने जिंदगी बदलनी है, जिसने बरकत देनी है, जिसने संभालना है, उनको यीशु, उनके बच्चों को उसके पास लाएं, यीशु के पास लेकर आएं। अगर हम पुराने अहदनामा का मुताला करें तो हमें एक बुजुर्ग शख्स, खुदा का बड़ा लाडला प्यारा अय्यूब मिलता है। जरा भाई निकालिएगा अय्यूब का पहला बाब। वहां पर वो बच्चों के बारे में उसकी जिम्मेदारी देखें, वो किस कदर अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होता, किस कदर अपने बच्चों के लिए वो दुआ करता। अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब और पहली आयत। उस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था।
उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके बाप 7,000 बेले और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब ने बुला कर पा करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के माफिक सोखती कुर्बानियां चढ़ाता था। आमीन आमीन। जरा इस हवाला के ऊपर गौर करें। उसके 10 बच्चे थे और वो सुबह को जिस रात उसके बच्चे ज़ियाफत करते, उन बच्चों के लिए वो खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाता। वो खुदा की हजूरी में अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां चढ़ाता। किस वजह से? उससे अपने बच्चों की फिक्र थी, ताकि ये ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे रात को जब दावत कहा रहे थे, जब ज़ियाफत में थे, तो उनसे कोई खता हो गई हो, कोई गलती हो गई हो। लिखा है हर सुबह को वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां चढ़ाता। वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि शाम, सुबह, दोपहर को अपने औलाद को खुदा की हुजूरी में आने की आदत डालें, उन्हें खुदावंद के कदमों में आने की आदत डालें, क्योंकि ये हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है और हमने इस जिम्मेदारी को सिर्फ यहां तक नहीं रखना कि बच्चों की तालीम दिलवा रहे हैं, उनकी रोटी पूरी कर रहे हैं, उनको कपड़े लेके दे रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी एक बड़ी खास जिम्मेदारी उन्हें खुदावंद के पास लाना है, उन्हें खुदावंद के हुजूरी में लाना है, क्योंकि हमें इस चीज का हिसाब देना होगा खुदावंद के आगे। हमें खुदावंद को हिसाब देना होगा। अय्यूब इस बात को जानता था कि अगर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करूंगा तो इसका हिसाब मेरी औलाद को देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा। याद रखें, आज वालिदैन को बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। आज अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां तो नहीं चढ़ानी हमने, मगर बच्चों के लिए कुछ कुर्बानियां देनी है। कुछ कुर्बानियां हमने बच्चों के लिए देनी है जो हम नहीं देते। अपने बच्चों के लिए हमारे पास वक्त कम होता है, उनके साथ बोलने का, उनके साथ बात करने का, उनकी सुनने का, उनके साथ बैठने का, उनके साथ खाना खाने का, उनके साथ कहीं आने जाने का वक्त बहुत कम देते हैं। क्या वजह है? फिर यही वजह होती है, जब छोटे बच्चों को हम वक्त नहीं देते तो बुढ़ापे में आकर वो हमें वक्त नहीं देते। जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे बच्चे हमें टाइम नहीं देते। सो ये आज हमें बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों को हमने सिखाना है, उसके अहकाम सिखाने हैं, उसके बातें सिखानी है। दाऊद जो है ना, ज़बूर 78 में बड़ी खूबसूरत बात सिखाता है बच्चों के ताल्लुक से। ज़बूर 78 ज़बूर 78 में कि उसकी 5वीं आयत जरा गौर से सुनिएगा, क्या सिखाता है दाऊद अपने बच्चों, अपनी औलाद के बारे में। कहता है, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को तालीम दे, अपनी औलाद को तालीम दे, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान ले और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं। नस्लें कैसे पाक होंगी, औलाद कैसे तब्दील होगी, हम अपनी औलाद को सिखाएंगे। दाऊद कहता है कि वो खुदावंद की शरीयत, खुदावंद की तालीम अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, और वो आगे जब बड़े होकर होंगे तो फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। लिखा है इसी तरह, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे जान ले और वो बड़े होकर अपनी औलाद को
सिखाएंगे, बड़े होकर वो अपनी औलाद को सिखाएंगे। ये सिलसिला अगर रुक गया, ये सिलसिला जो है हमने इसी तरह इसको चलाना है। अपनी औलाद को हमने सिखाना है और उन्होंने आगे अपनी औलाद को सिखाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को बड़े बोझ के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ सिखाएं, ताकि हमारी आइंदा नस्लें भी खुदा तरस हों, हमारी आइंदा नस्लें भी खुदा तरस हों और खुदा से मोहब्बत करने वाली हों। इसके लिए हमें आज कदम उठाना है। अगर इससे पहले हमने इस कदम को उठाया है तो बड़ी अच्छी बात है, इसके ऊपर और मेहनत करें। इस सिलसिले को हमने आगे बढ़ाना है और मैं ये यकीन रखता हूं जब आज से हम इस नस्ल की फिक्र करेंगे तो आइंदा नस्ल की फिक्र जो है ना वो हमें नहीं रहेगी, क्योंकि वो खुदा तरस पैदा होगी, वो नस्ल खुदा तरस होगी, वो नस्ल खुदा से मोहब्बत करने वाली होगी। सिखाने के ताल्लुक से खुदा ने हुक्म दिया इस्तिस्ना 18 बाब में, इस्तिस्ना 11 बाब में खुदा ने हुक्म दिया औलाद के ताल्लुक से। लिखा है, अब तक गौर से सुनिएगा खुदावंद क्या फरमाता है इस अहकामात के बारे में, इस तालीम के बारे में। खुदा कहता है 11 आयत में, इस्तिस्ना 10 बाब और उसकी 11 आयत लिखा है 12 से, बस ऐ इस्राएल खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे और खुदावंद के जो अहकाम और आयन मैं तुझको आज बताता हूं उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो, ताकि तेरी खैर हो। खुदावंद अहकामात कुछ आयन सिखाता है अपने लोगों को, कहता है तू आज इन पर अमल करे, आज इन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो, ताकि तेरी खैर हो, तेरी नस्ल की खैर हो, तेरी औलाद की खैर हो, तेरे बच्चों की खैर हो। तो हमने क्या करना है, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ इन अहकामात को, इस तालीम को अपने बच्चों को देना है। खुदा ने कहा तो अपने बच्चों को उठते बैठते लेटते वक्त इन बातों को सिखाना, इन बातों को सिखाना ताकि ये